हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लास 6 में स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपनी इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 में कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं मित्रों, तो हम साथ साथ आपको समझाते चलेंगे और साथ साथ प्रश्नों को भी हल करते चलेंगे, ठीक है ना। अलग से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा कोई भी नई चीज़ को समझाने के लिए, आपको वो चीज़ इसी वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है ना। आशा है आपको वीडियो पसंद आए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हम अपना आज का पहला सवाल है, जो हमारा प्रश्न पहला बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। मित्रों, इसमें एक नई बात ऐड हुई है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो आप सभी को बता दूं, रिक्त समुच्चय और इसके साथ साथ हम परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय के बारे में जानेंगे। मित्रों, रिक्त का मतलब होता है खाली, ऐसा सेट जिसके सेट हमने आपको रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखना बताया है। रोस्टर फॉर्म में हम जब सेट को लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। समुच्चय को हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और समुच्चय निर्माण विधि में भी लिख सकते हैं। आपको मैंने अपनी पिछली जो क्लास थी प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज जिसमें की थी, उसमें आपको समझा दिया है, तो आप वो वीडियो पहले देखें। इसके बाद हम रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, बाह्य समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, जिसमें कहने का मतलब है कि समुच्चय को हमने बताया था, हम एक सेट के रूप में मानते हैं समुच्चय, ठीक है ना। समुच्चय क्या है, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ है जो सुपरिभाषित, उसे हम क्या है, समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। तो समुच्चय का तात्पर्य होता है, जिस प्रकार से हम आपको उदाहरण के आधार पर समझाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का हम उदाहरण ले लें, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं को उदाहरण को लेके हम बताते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 1 से लिखना प्रारंभ होगा, क्रमागत तरीके से बढ़ती अनंत तक जाती हैं, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, ठीक है ना, समुच्चय। तो मित्रों, इस जो हमने समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट अवयव लिए हैं, अवयव एलिमेंट, ये हमने आपको बताया था कि जितने भी अवयव एलिमेंट हैं वो सब हमें x मानना है, ठीक है ना, x मानना है। तो रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम विभिन्न उदाहरण आपको बताते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या, और एक हमने उदाहरण लिया है 4 तक की प्राकृतिक संख्याएं, और हमने पूरी प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट लिया है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, ठीक है ना। एक सेट हमने प्राकृतिक संख्याओं का लिया है और एक सेट लिया है जो 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं का सेट लिया है, ठीक है ना। तो हम इसको बताते हैं, कैसा समझते हैं कि हमें तीनों चीज़ समझनी है, रिक्त, परिमित और अपरिमित समुच्चय समझना है। तो रिक्त इसको हम देखो, रिक्त समुच्चय हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में जान लेते हैं। यदि इन दोनों के बारे में जान जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आप जान जाओगे, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो प्राकृतिक संख्याओं का हमने एक सेट लिखा है, तो आप बताइए कि जो प्राकृतिक संख्या, इनके अवयव ख़त्म हुए हैं क्या, इनके अवयव स्थिर हैं। आप कहने का मतलब मेरा 1 के बाद 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक, संख्या अनंत तक चल रही हैं। यहाँ पर कोई x का मान स्थिर नहीं है, x का मान स्थिर नहीं है। हमने बताया जितने भी अवयव हैं भी सभी x के मान है, तो x का मान स्थिर नहीं है। क्यों, क्योंकि x का मान 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि इन्फिनिटी, ये जो चिन्ह लिखा है अनंत का,
चिन्ह लगा है तो हम कह सकते हैं कि जी यह जो सेट है अपरिमित समुच्चय का सेट है। अपरिमित समुच्चय है इसमें हम संख्याओं को गिन नहीं सकते हैं। जिस सेट में हम संख्याओं को गिन सकते हैं उसे हम बोलते हैं परिमित। जिस सेट में हम संख्याओं को गिन सकते हैं उसे बोलते हैं परिमित समुच्चय, ठीक है ना। और जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे अपरिमित समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इसको हम गिन नहीं सकते हैं, कैसा 1 2 3 4 हम इनकी संख्याओं के पद को गिन नहीं सकते हैं कि कितनी संख्या लेनी है, क्योंकि इसमें अनंत इन्फिनिटी ऐड है, ठीक है ना। तो यह जो समुच्चय जो सेट होगा अपरिमित समुच्चय सेट होगा, ठीक है ना। अपरिमित संख्याओं का समुच्चय होगा। और जो हमने एक सेट माना है इसमें संख्याएं क्या है निश्चित हो गई, 1 से 4 तक की प्राकृतिक संख्याएं ली हैं। तो देखो इसमें ना इन्फिनिटी है, इसमें इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है संख्याएं अनंत हैं, लेकिन यहाँ तो स्थिर है तो इसका मतलब है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय यदि मान लो सेट के अंदर कोई भी अवयव ना हो इसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। तो आप समझ गए होंगे, हमने आपको रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय बता दिया है। एक बार आप फिर से बताते हैं, ऐसा समुच्चय जिनमें हम अवयवों की संख्या को जो अवयव इनकी संख्या को हम गिन सकते हैं। अगर हम अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं तो क्या होता है परिमित क्या होता है समुच्चय होता है, ठीक है ना। और अवयवों की संख्या को यदि नहीं गिन सकते, इन्फिनिटी तक जाता है, तो अपरिमित क्या होता है समुच्चय होता है। तो यदि जो हमारा सेट है, जिस सेट यदि खाली है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम प्रश्न 1 को करते हैं देरी किए बिना। तो प्रश्न 1 बोलता है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। तो हमें मालूम है प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है और विषम की बात की है तो विषम भी 1 से प्रारंभ होती है। विषम में हमने बोला है विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, या 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 2 5, 5 में 2 7, इस प्रकार से हमारी विषम संख्याएं चलती हैं। तो इसमें कोई स्थिर बात नहीं की है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्या कितनी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं, इसको हम सेट ए मान लेते हैं। तो हमने रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लिया है। तो हमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण नहीं है। रिक्त समुच्चय क्या होता है, सेट के अंदर एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। इस सेट के अंदर अवयव कितने हैं, अनंत है। तो ये कौन सा सेट होगा, अपरिमित समुच्चय का सेट। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा 1 का उत्तर है, दिया गया प्रश्न का उत्तर रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। यह कौन सा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। लिखना नहीं है क्योंकि हमें जितना पूछा उतना ही लिखना है, ठीक है ना। तो पहले का आंसर हमारा हो गया है। अब हम दूसरा करते हैं इसी प्रकार से। दूसरा हमारा है प्रश्न सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। मित्रों हमें मालूम है अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो स्वयं से कटे, 1 से कटे और किसी और संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो मित्रों हमें यह इसमें हमारे लिए दिया गया था कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हमने इसको एक सेट में लिख लिया है। जितनी भी अनंत तक की अभाज्य संख्या नहीं लिखी है, हमने कुछ अभाज्य संख्या लिखी हैं। हमें बताना है कि इस सेट में कितनी सम संख्या हैं
जो अभाज्य है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा इसमें सिर्फ एक ही संख्या है जो अभाज्य है, संख्या 2, तो इसको हमने अलग से लिख लिया है। तो हम बोल सकते हैं उत्तर है हमारा दिया गया प्रश्न रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो समझे मित्रों, मैंने आपको क्या बताया है। यदि सेट खाली हो, यदि यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं होता तो हम कह सकते हैं यह रिक्त समुच्चय है, इसमें अवयव है। तो ये कौन सा समुच्चय हुआ? ये समुच्चय हुआ परिमित समुच्चय, ठीक है ना। परिमित समुच्चय हुआ क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते अपरिमित, और जो सेट यदि खाली है तो उसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो हम अब हमारा उदाहरण 3 करते हैं। मित्रों, वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है, तो हम उदाहरण 3 अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।